बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। ये जब वीडियो सुने तो मेरे दोस्तों एक मरतबा ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, अगर किसी ने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ़ करते हैं, 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जे जन्नत के अंदर बुलंद होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक रहमत इंसान के लिए काफ़ी है दुनिया के अंदर सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, जब कभी भी मेरे दोस्तों कोई से भी दीनी अगर प्रोग्राम देख रहे, दीनी वीडियो सुन रहे, दीनी किताब पढ़ रहे, तो एक मरतबा मेरे दोस्तों ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह मेरे को आपको अमल की तौफीक दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज का जो बताने का मेरा जो दिल है, मेरी बात करने का मकसद ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मामलात, माशरत, अखलाक, ये 3। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आज उम्मत के अंदर मामलात की वजह से मेरे दोस्तों दीन बिगड़ रहा है, और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसको वज़ाइफ के ज़रिए से पूरा किया नहीं जा सकता। मामलात की वजह से, लेन देन की वजह से माशरा ख़राब हो रहा है, और मेरे दोस्तों वजीफ़े के ज़रिए से उसको कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप किसी गैर को ये नहीं कहेंगे कि मेरे दोस्तों उसने आपकी कुरान करीम पढ़ा है, बल्कि मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसने आपकी ज़िंदगी को देखकर फरमाया मेरे दोस्तों वो तसव्वुर लेता है, वो मेरे दोस्तों अपनी ज़िंदगी को देखकर एहसास लेता है कुछ ज़िंदगी बदलने का। अगर मेरे दोस्तों हमने अपनी ज़िंदगी को नहीं बदला, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, गैर हमारे कुरान पाक हदीस को नहीं देखे, इसलिए कि मेरे दोस्तों वो तो हमारी ज़िंदगी को देखते हैं। सहाबा इकराम की एक आदत थी, सहाबा कहते थे कूनू मिसलना, तुम हम जैसे हो जाओ। मेरे दोस्तों, आज मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते कि तुम हम जैसे हो जाओ, इसलिए कि मेरे दोस्तों हमारा इबादत का मामला बना हुआ है, माशरत का मामला बिगड़ा हुआ है, लेन देन का मामला बिगड़ा हुआ है, अखलाक का रास्ता बिगड़ा हुआ है, जिसके नतीजे में मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारी इबादतें अपनी जगह है, नमाज अपनी जगह है, रोज़ा हज अपनी जगह है, ज़कात अपनी जगह है मेरे दोस्तों। मगर फरमाया मेरे दोस्तों मामलात ऐसे हैं कि जिसके नतीजे में मेरे दोस्तों आज हम सब ज़ीरो हैं। इसलिए हज़रत मौलाना साहब मस्जिद की आबादी की मेहनत के अंदर 3 बातें लिखे मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। फरमाया जब वो तीनों सफ़र कर रहे थे मेरे दोस्तों, साथी फरमाया सफ़र कर रहे थे, वो एक गार के अंदर जाके पनाह लिए, तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा पत्थर आया, और मेरे दोस्तों जिस गार के अंदर वो छुपे हुए थे, वो गार का मुंह बंद हो गया। जब वो गार का मुंह बंद हो गया, तो उन्होंने मेरे दोस्तों वहाँ पर किसी को मैसेज नहीं दिया कि एक बहुत बड़ा जो है ना JCB लाइए और ये पत्थर को हटा दीजिए, और एक बहुत बड़ा तूफ़ान आए अल्लाह, और जो है ना ये पत्थर का मुंह जो है ना खुल जाए, और एक बहुत बड़ी बारिश आए, ये पत्थर को पानी से बहा कर लेके जाए। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, अपने अपने वो अमाल, जिस अमाल को वो किए थे, उसलिए अल्लाह वालों ने किया है। फरमाया है जो आदमी जिस वक़्त भी अल्लाह से डरे, फरमाया जिस डर की वजह से उसने गुनाह को छोड़ दिया, वो वक्त को फरमाया, वो टाइम को, वो दिन को अपनी एक कापी के ऊपर लिख लो, पेपर पर लिख लो। फिर फरमाया तुम अल्लाह को वो सामने रख के कहो, अय अल्लाह मैंने आपके डर की वजह से ये गुनाह नहीं किया, अय अल्लाह आप मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। इसलिए हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं जो आदमी इल्म और इरादे से दुआ में गुनाहों को छोड़ देता है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्तों, उसने अपने तीनों ने अपनी जो ज़िंदगी के अंदर नेक अमल किए थे उसको सामने रख के दुआएं मांगी। इसलिए हज़रत मौलाना साहब फरमाते हैं सदका दे कर कहो, अय अल्लाह आपका हुक्म है, सदका देंगे बलाओं हटती है, अय अल्लाह आप मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह का हुक्म है, सच्चों की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। आप ये कहो कि अल्लाह मैंने सुबह से झूठ नहीं बोला, अय अल्लाह आपका वादा है, झूठ सच बोलने वाले अल्लाह आप मुत्तकी है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। और मेरे दोस्तों, नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत मौलाना साहब फरमाते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद ये कहो, अय अल्लाह आपका वादा है जो आदमी नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उसकी आप दुआ कबूल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये आमाल रखे अल्लाह के सामने मांगना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उसने पहले शख्स को था मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अखलाक वाला था। उसने कहा, अय अल्लाह आप खूब जानते हैं मैं बकरियां चराया करता था,
मैं बकरियां बहुत दूर लेकर चले गया। आए तक शाम हो गई। सबसे पहले मैं जब आता बकरी का दूध निकालता, मेरे बूढ़े माँ बाप को पिलाता, मेरे बच्चों को बाद में पिलाता, मैं बाद में पीता। मगर मेरे दोस्तों फिर उसने कहा, अय अल्लाह, जब मैं रात को लेट से आया, मेरे माँ बाप मुझे देखे सो गए, मैं हाथ में प्याला लेकर इसी तरह खड़ा रहा। अय अल्लाह, मेरे बच्चे बिलबिलाने लगे भूख से, मैं उनको नहीं दिया। मैं अल्लाह, बस मैंने ये जो कुछ किया अल्लाह आपकी खुशनुदी के लिए किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया थोड़ा सा गार का मुंह खुल गया मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे ने कहा, अय अल्लाह, एक आदमी मेरे पास मजदूरी किया करता था, मेरे अल्लाह उन्हें मजदूरी छोड़ कर चले गया। बहुत दिन के बाद मेरे पास मजदूरी लेने के लिए आया तो मैंने ये जो बकरी का रेवड़ जो था, जो गाय का रेवड़ जितना बड़ा मंदा था, मैंने कहा, उसने मेरे से आकर कहा, मैं फला दिन आपके पास मजदूरी किया था, वो मुझे मजदूरी दे दो। तो उसने कहा कि देखो ये जितना बकरियों का जो मंदा नज़र आ रहा है ये सब तुम्हारा लेके चल जाओ। उसने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता, तेरे ही पैसे से मैंने इतने जानवर खरीदा और इतनी बरकत हो गई। तो उसने कहा, अय अल्लाह, अल्लाह के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, अल्लाह गार का मुंह हटा दीजिए। तो मेरे दोस्तों और थोड़ा हट गया मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तीसरे ने कहा, अय अल्लाह, मैं चाचा जात बहन से मैं मोहब्बत किया करता था, मेरी ख्वाहिश थी कि एक मरतबा मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अय अल्लाह, खहात के ज़माने में वो मेरे पास आई, उसने 120 दिरहम का मुझसे मुताला किया, मैं देने का वादा कर दिया मगर मैंने कहा कि तन्हाई तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। तो ये अल्लाह, जब वो मेरे करीब आ गई, मैं करीब बैठ गया, उसकी आँख से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए अल्लाह से कहा, अल्लाह का जो मुहर है हम उसको तोड़ रहे हैं, अल्लाह से डर। ये अल्फाज कहते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, जा 120 दिरहम भी ले ले और मैं जा, ये तेरी ख्वाहिशात से मैं अड़ गया। ऐ अल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तेरे डर की वजह से मैं अल्लाह ये काम नहीं किया। ऐ अल्लाह, अगर मैं सच्चा है तो मेरा काम है, अल्लाह गलत है तो अल्लाह तू मुझे गार से निकाल दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गार का मुंह खुल गया, तीनों निकल गए। तो मेरे दोस्तों, इसके अंदर एक मामलात, माशिरत, अखलाक है। उसलिए मेरे दोस्तों, आज हम सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए अल्लाह के सामने रख के दुआएं मांगेंगे। अल्लाह हमारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह मेरे को, आपको, हम सबको अमल की तौफीक दे।